हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फर्स्ट वीडियो को जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी पीरियोडिक टेबल फर्स्ट चैप्टर की। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर आपने वो देखी होगी तो, अगर नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए क्योंकि उसमें आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं बात करूँगी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 और 2025 के। ठीक है, देखते हैं अगर हमारे दोनों एयर्स के पेपर, दोनों एयर्स के क्वेश्चंस हमारे एक ही वीडियो में कवर होते हैं, वरना मैं इसका दूसरा पार्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो PYQs 2024 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क्स का था, MCQs में आया था। क्वेश्चन था, इन द सेकेंड पीरियड नियॉन हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज। सेकेंड पीरियड में नियॉन जो होता है, जैसे आपको पता होगा। अच्छा, एक और चीज़, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगी इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन स्टिल इसमें हम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आपको पता है आपका पीरियोडिक टेबल इस टाइप का होता है जहाँ पे आपके दोनों जो ग्रुप होते हैं वो आपके मेटल एंड दोनों मेटल के होते हैं, अल्कलाई मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल। यहाँ पे आता है आपका ट्रांजिशन सीरीज और यहाँ पे आते हैं आपके नॉन मेटल ग्रुप और लास्ट में आता है आपका नोबल ग्रुप। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तो याद करना ही है। जैसे आपको पता है कि पीरियड 1 में आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से तो पढ़ना ही है कि आपके कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, पीरियड 7 है, तो ऐसे करके तो आपको पढ़ना ही है। साथ साथ आपको क्या करना है, इसे डाउन टू द ग्रुप भी लर्न करना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके बन रहे हैं अब वो डाउन टू द ग्रुप से बन रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 20 एलिमेंट्स जैसा सिखाया जाता है, जो ट्रेंड चल रहा है कि आप 20 एलिमेंट्स याद कर लेते हैं, उससे आपको लगता है हो जाएगा। नहीं, अब आपको डाउन टू द ग्रुप भी एलिमेंट्स को याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने पूरा हेलोजन ग्रुप को याद कर लिया कि स्टार्टिंग में फ्लोरीन आता है, ठीक है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, क्योंकि वो आपको क्या करेंगे, जब आप एक्टिविटी वो पूरी की पूरी जो है प्रॉपर्टी सीख जाएंगे उसके बाद आपको इसमें इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आपको अलॉन्ग टू द पीरियड भी चीज़ें पता होंगी एंड डाउन टू द ग्रुप भी पीरियड पता होंगी। ठीक है, तो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। आपको क्या क्या याद करना है, आपको हेलोजन ग्रुप याद करना है यानी ग्रुप 17 पूरा डाउन टू द ग्रुप। आपको नोबल गैस याद करनी है, ठीक है, यानी 18 ग्रुप डाउन टू द ग्रुप। और फिर आपको करना है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि बीच का जो सेक्शन होता है वो आपके हायर क्लासेस में आता है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी आपको डाउन टू द ग्रुप याद करने हैं। 17 ग्रुप हेलोजन ग्रुप आपको पूरा याद करना है और 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको याद करना है। इससे क्या होगा कि आपके कोई भी क्वेश्चन अगर इनके बीच से आता है तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस कि वो पूछ रहा है कि सेकेंड पीरियड में नियॉन की मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। तो इसीलिए मैंने आपको वो समझाया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, नहीं पता तो आप उसमें इलेबोरेट करके मैंने उसमें समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि द एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसके उससे नियॉन के पास मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट, इट हैज़ अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन। ऐसा नहीं है, नियॉन के हमें पता है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन होती है। इट इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, नहीं, नोबल गैस है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना लूज करेगा। तो इसका आंसर क्या बनता है, डी, द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो जिसकी भी शेल आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड होगी उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, हाई। इसका मतलब क्या है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस में, ये भी 3 मार्कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग। ये आपका 3 मार्क्स का आया था। इसमें से पहला क्वेश्चन था, कार्बन, क्लोरीन एंड बेरियम को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए उनके एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अलॉन्ग द पीरियड भी याद करने हैं, तो ये आपको पता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स है ये आपके कैसे आते हैं। बेरियम जो आता है आपका मेटालिक होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो हमें एटॉमिक साइज के हिसाब से इनको लगाना है। तो आपको पता है ये जैसे भी आते हैं इस तरीके से, लिथियम बेरियम वाली जो सीरीज आती है, जो आता है आपका उसमें क्या होता है, बेरियम आपका मेटल है और इसके बाद आएगा कार्बन और इसके बाद आएगा फ्लोरीन। तो हमें पता है जैसे ही हम अलॉन्ग टू द पीरियड जाते हैं वैसे ही हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बेरियम जो है वो क्या है, सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा आपका कार्बन एंड उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो इसीलिए आपको एटॉमिक पीरियड जब आप पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल तो आप उसमें पीरियड्स का भी देखिएगा किस तरीके से ये अरेंज है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका कि
पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आईपी के। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एफिनिटी, इससे आपके क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में बने चाहे वो आपके अरेंजिंग ऑर्डर में बने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्स का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। इसका है 19, ठीक है, लिथियम का है आपका 3 और आपका सोडियम का है 11। ठीक, तो अब वह कह रहा है कि आप आयनाइजेशन पोटेंशियल में अरेंज करिए। देखिए जितना छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, उतना ही मुश्किल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि जितना छोटा एलिमेंट होगा, जितना छोटा एटम होगा, उसकी जो ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी, उतनी ही नज़दीक होगी किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। और न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल है आपके कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या रखता है, पकड़ के रखता है। तो साइज के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आ रहा है 3, इसका मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही शेल है, के और एल। ठीक है, सोडियम का आ रहा है 11, ये पीरियड 3 में आता तो इसके पास 3 शेल है। ठीक है, 281। और पोटेशियम के पास भी कितनी है, 4। ठीक है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख सकते हैं, जितनी इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग इनकी क्या होती है, शेल्स होती हैं। अकॉर्डिंग देखो तो सबसे छोटा मेरा कौन है, लिथियम, यानी सबसे ज़्यादा जो हाई पावर होगी आयनाइजेशन की वो किसकी होगी, लिथियम की। ठीक, तो लिथियम हो गया इसमें फर्स्ट नंबर पे। लिथियम के बाद आपका है सोडियम, तो Na हो गया, एंड लास्ट आपका हो गया पोटेशियम। इसलिए रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पीरियोडिक टेबल को दिमाग में बिठाना है, उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना है। अब आता है, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन था आपका एच कैसे लिबरेट होता है, तो वो आपका एसिड और बेस से आता है। इसलिए मैंने जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगी तो वाला क्वेश्चन उस टाइम पे कवर करेंगे। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, उसी के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में भी इसी तरीके से आया हुआ है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये भी 3 मार्क्स का है, जो कि पूरा का पूरा आपका बनता है किससे, चैप्टर फर्स्ट से। ठीक, इसमें है एन एलिमेंट इन पीरियड 1, दिस इज 1, which can be placed in both group 1 and group 17, very easy क्वेश्चन। ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में आता है, आईसीएसई वालों के लिए तो ये बहुत ही ईजी होगा। कौन है आपको पता है, हाइड्रोजन, क्योंकि उसको +1 भी हम कंसीडर करते हैं। वैसे मोस्टली +1 ही कंसीडर किया जाता है, बट कहीं कहीं पे वो नेगेटिव की तरह भी काम करता है। किस चीज़ों में, हाइड्राइड, जैसे हम बनाते हैं लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, हाइड्राइड की तरह काम करेगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 1 एंड द एलिमेंट हैविंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। मुझे लगता नहीं इतना इजी क्वेश्चन मुझे बताना चाहिए। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। तो ये आप खुद ही कर लेंगे, आप अपना पीरियोडिक टेबल पढ़िए, उसके आप मुझे बताइए 16, चलो बता देती हूँ। 16 होता है किसका, सल्फर का। ठीक, लास्ट, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियड 3। आपको पता है पीरियड 1 में आपके पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, जो कि होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 2 आपका लिथियम से शुरू होता है, जहाँ पे आपकी सीरीज आती है लिथियम हीलियम वाली। लास्ट की आती है आपकी सोडियम वाली सीरीज, जिसमें वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पीरियड 3 में। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको हैलोजन डाउन टू द ग्रुप भी याद करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि हैलोजन ग्रुप स्टार्ट ही पीरियड 2 से होता है। बच्चे क्या करते हैं, पीरियड 3 सोच के वो क्या सोचते हैं कि सीरीज आती है वो कैसे आती है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, और बच्चे मार करके आते हैं ब्रोमीन। उनको लगता है पीरियड 3 है, पीरियड 3 में ब्रोमीन होगा, तो ये आंसर होगा। नहीं, आपको पता है पीरियड 1 में सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 2 से आपका क्लोरीन होता है, तो पीरियड 3 में आपका कौन आंसर हो गया, क्लोरीन। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। अच्छा, जो मैं सीरीज नंबर डाल रही हूँ ये कि मुझे जैसा पेपर मेरे पास है 2024 का उसके अकॉर्डिंग है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अभी हम ये थर्ड क्वेश्चन में है, जो आपके फर्स्ट चैप्टर से आया है उसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक MCQs पढ़ लिया हमने 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी पढ़े हैं 2 मार्क्स का, और एक 3 मार्क्स का, और एक ये 1 मार्क्स का, यानी टोटल हमारे जो आए हैं ये 3, 3, 6, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 2024 में आए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन। देखिए, या तो आप एटॉमिक नंबर याद रखिए 20 तक। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद होते तो आपको मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है ये पता होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, द एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या थी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, और एफिनिटी क्या, जो एनर्जी रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटर करता है शेल में। अच्छा, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है रिलीज का होता है, तो आपको पता है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है अलोंग टू द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, जो आपके 17 ग्रुप के मेंबर हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि नोबल गैस तो आपको पता है कि ना लेता है और ना देते हैं, वो तो अपने में स्टेबल वो है एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहले आप देखिए, मैग्नीशियम हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, मेटल। आर्गन हमें पता होना चाहिए हमारा क्या है, नोबल गैस। लिथियम हमें पता होना चाहिए हमारा क्या है, बेरियम। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन बहुत इजी हो जाता है कि आपका एक ही नॉन मेटल है जो कि है ब्रोमीन, जो कि 17 ग्रुप से आता है, जिसकी क्या होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो यहाँ पे आपके 2024 के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चंस जो है 2024 में आपके फर्स्ट चैप्टर से आए थे और सारे क्वेश्चन सिंपल थे। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, इनके बारे में पता है, तो आप कैसे भी करके इनको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लाती हूँ क्वेश्चन नंबर पेपर PYQs 2025 के। ओके, थैंक यू।